हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे समय के बाद हम चर्चा कर रहे हैं इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आरएस मुख्य परीक्षा 2021 के रिज़ल्ट को लेकर बहुत सारी र्यूमर्स चल रही है। बहुत सारे ग्रुप्स एक्टिव है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी एक्टिव है और बहुत सारे जो लीडर है बेरोज़गारों के, वो भी बता रहे हैं कि रिज़ल्ट आने वाला है। बहुत सारे सूत्रों से मुझे भी खबर मिली थी कि जून में रिज़ल्ट आ रहा है, फिर पता चला कि जुलाई में आ रहा है और अब सभी कह रहे हैं कि 10 से 15 अगस्त के बीच में रिज़ल्ट आने वाला है। अब देखिए, ये जो सूत्र है, इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि मैंने पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला है कि सर रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट प्रिपेयर हो चुका है एटसेट्रा। बट एक बात मुझे स्पष्ट हो गई है कि जो सूत्र है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम। इसलिए आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। ये टाइम बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। देखिए, 2 तरह के कैंडिडेट्स हैं, 2 तरह के एस्पिरेंट हैं आरएस 2021 के। एक तो वे जो ये मान चुके हैं कि उनका मेंस नहीं निकल रहा है। पेपर जब दे के आते हैं तो पता चल जाता है। अपना खुद इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें इस बात का पता चल जाता है कि हम मेंस निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। और दूसरे वो होते हैं जिन्हें आशा होती है, वे बिल्कुल होपफुल होते हैं कि वे मेंस निकाल लेंगे। तो ये जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, ये बहुत ही इनका पेशेंस अभी बहुत गिर रहा है, क्योंकि मार्च के बाद, मार्च आधा बीता, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अब अगस्त चल रहा है। तो स्वाभाविक है, बिल्कुल नेचुरली है कि इनका धैर्य गिरना ही है। इन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने धैर्य को संभाल के रखें। आप एक बहुत बड़ी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। आरएस का जो एग्ज़ाम है, पूरी प्रोसेस है, वो धैर्य का परीक्षण है। इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि 10 से 15 अगस्त के बीच में रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। कोई श्योरिटी नहीं। जो सूत्र पहले बता रहे थे, वो ये कह रहे, आरपीएससी के अधिकारियों का हवाला दे रहे थे और यकीनन उन्होंने आरपीएससी के अधिकारियों से बात की भी होगी और उन्होंने बताया कि 29 जुलाई से पहले वो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। बट ये बात बिल्कुल झूठ निकली। उसके बाद ये बता रहे हैं कि 10 से 15 अगस्त के बीच में रिज़ल्ट आएगा। हो सकता है ये भी बात झूठी निकल जाए। तो आप ये बिल्कुल न सोचें कि 10 से 15 अगस्त के बीच में रिज़ल्ट आ रहा है। इस दौरान आप क्या कर सकते हैं? देखिए, रिज़ल्ट जिस दिन आना है उस दिन आ जाएगा। हमारे एफ़र्ट से कुछ नहीं होने वाला है और हमारी ये हम जो धैर्य खो रहे हैं वो हमारे लिए ही लॉस है, किसी और के लिए नहीं। इस टाइम में धैर्य बनाए रखिए। आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, आप सुजस पत्रिका पढ़ सकते हैं, या हो सकता है अभी इस दौरान पढ़ाई, जैसे मुझे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं फ़िल्म्स देख रहा हूँ। मतलब खुद को आप एंटरटेन कीजिए। इस तरह मायूस मत होइए। मायूसी में कुछ नहीं है। ये धैर्य का परीक्षण है। ये एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में इस एग्ज़ाम के दौरान अगर हमने धैर्य रखना नहीं सीखा तो फिर क्या मतलब? इसलिए धैर्य बनाए रखिए और 10 से 15 अगस्त के बीच रिज़ल्ट आ रहा है, इस बात पर बिलीव मत कीजिए। अगर आएगा तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो लगे रहिए, खुद को एंटरटेन कीजिए और कोशिश कीजिए कि थोड़ा पढ़ाई की तरफ झुक जाएँ। देखिए, कई लोग सोच रहे हैं कि हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम नहीं निकले। तो इस दौरान मायूस नहीं होना है। आप खुद को एंटरटेन कीजिए और करंट अफेयर्स है, सुजस पत्रिका है, इकोनॉमिक सर्वे हैं, इनको आप देखिए, क्योंकि आरपीएससी का मतलब ऐसी संस्था है, इस पे कोई अब क्या इसके बारे में क्या कह सकते हैं? कभी भी विज्ञप्ति निकल सकती है और विज्ञप्ति के साथ आपको पता है 2 से 3 2 हो सकता है 2 महीने दें आपको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। तो आप खुद को प्रिपेयर कीजिए, धैर्य बिल्कुल मत खोइए और सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही है उन पे बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।